स्टूडेंट, थर्ड ईयर के स्टूडेंट, आप सभी के सामने स्तनपान पर एक नाटक प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके अंदर हम आप सभी को बताएंगे कि कैसे रूढ़िवादी धारणाओं को मान करके लोग अपने बच्चों की हालत खराब कर देते हैं। तो आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ आज एक प्यारे से परिवार में, जहाँ अभी अभी खुशी की किलकारियाँ गूंजी है और एक नन्ही सी गुड़िया ने जन्म लिया है। अरे वाह, देखो मेरे घर तो पोती आई है। अरे देख जरा, मेरे घर तो लक्ष्मी आई है। अरे वाह माँ, ये तो बिल्कुल परी जैसी है, अपने पापा में गई है। अरे हाँ, इसको मेरे पास ले गए। अच्छा, आपको पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांट दिया। ठीक है माँ। ले बहू पकड़ जरा इसे। मीरा, अरे ओ मीरा, कहाँ रह गई? बहन बधाई हो, बधाई, तुम्हारे घर पोती हुई है। अरे धन्यवाद धन्यवाद। ना सर, मैंने अंदर बैठ के अंदर शहद और कटोरी रखी है, वो ले आओ, मुझे बच्चे को शहद चटाना है। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। अरे नहीं माँ जी, डॉक्टर ने बोला है इसे सिर्फ केवल माँ का दूध पिलाना है। अरे बहू, डॉक्टर तो ऐसा ही बोलता है, ये सभी से चली आती है। अरे हाँ बहू, हाँ, हमारे यहाँ की यही परंपरा है, इससे बच्चा मीठा बोलता है और स्वस्थ रहता है। अरे नहीं माँ जी, बीमार पड़ जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। अरे अरे, तुमने इतनी खुशी के मौके पे लड़ाई उड़ा के रखी है। अच्छा देखिए, बहू बच्चे को शहद नहीं चिटवाने दे रही। अरे बहू, क्या हुआ, मेरे पास आए तो मैं चटवाता हूँ उसको शहद। अरे नहीं बापू जी, बीमार पड़ जाएगी। अरे क्या हो गया, इसे शहद की ही तो बात है, आपकी मेरी बेटी है, स्ट्रॉन्ग है, कुछ नहीं होगा इसे। अरे नहीं, डॉक्टर ने मना किया है। अरे ला दे इधर, तो इसे शहद से क्या हो जाएगा, मेरी परी जैसी बेटी को। क्यों मीरा, शहद आना। ले बहू, चटवा दिया मैंने शहद इसको। ले बहू, अब तू इसे अंदर दूध पिला सकती है। और मीरा, अब तुम और तुम्हारा बच्चा ठीक हो ना? बच्चे ने दूध तो पिया ना अच्छे से, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो चलो, अच्छा है। डॉक्टर साहब, यूँ मत कीजिए, मेरे घर पोती हुई है। अरे अरे, धन्यवाद धन्यवाद। तो चलिए, इस खुशी के मौके पे मैं जो हूँ आपको और आपके बच्चे को घर ही भेज देती हूँ। सिस्टर जी, इधर आइए, इनका डिस्चार्ज रेडी कर लीजिए और बाद में मुझसे साइन ले लेना। अरे अरे, ये क्या, इन्होंने तो बच्चे को शहद चटवा दिया। अब आगे देखते हैं कि इससे बच्चे को क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। सोनिया, अरे वो सोनिया कहाँ है? अरे जी अंदर को आ जाइए। अरे बधाई हो, बधाई, मेरे घर तो बेटी आई है। धन्यवाद। क्या हुआ, मेरी उदास लग रही है? अरे जी देखिए, दिन से दुख किया है ना, कि चुप हो रही है, तुमसे रो नहीं कर रही है। इसको हॉस्पिटल लेके जा। अरे वो माँ जी मना करती है। अरे अपनी माँ जी को छोड़, अपने पति को बोल, वो लेके जाएगी इसे हॉस्पिटल। ठीक है, मुझसे सामने बात करती है। ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रख, गुड़िया का भी ध्यान रखना, मैं बाद में आती हूँ। सोनिया, ओ सोनिया, मेरी जान ने खाना खाया? अरे ये सब बातें छोड़ दे, तुम नहीं खा रही हो, तुमसे नहीं भी क्या हो गया मेरी परी को? तूने दूध तो पिलाया है अच्छे से? मैंने तो पिलाया, इसमें तुमसे नहीं पिया। क्यों नहीं, मुझे पिलाना भी आता है दूध। मेरी माँ को बुलाना था, वो सिखाती तुझे कैसे पिलाते हैं दूध बच्चे को। अरे बाबू रहने दीजिए, वो पड़ोसन बोल रही थी कि इसे हॉस्पिटल चेक करके आना एक बार। तू भी किसी मेरी बातों में आ जाती है। इसे पकड़, दूध पिला, मैं आता हूँ तेरे लिए खाना लेके। अरे मुझे माँ जी, बापू जी सुनिए, जल्दी आइए, देखो भैया क्या हो गया। क्या हुआ? अरे बहू, इसकी ये हालत कैसी हुई? तूने इसे अच्छे से दूध भी पिलाया है या नहीं? अरे माँ जी, मैंने पिलाया तो, पर ये ढंग से पी ही नहीं रही थी। अरे बहू, तुझे दूध पिलाना नहीं आता? अरे वो माँ, अब हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ये नीली पड़ रही है। देखा, आजकल के बच्चे कहाँ बड़ों की बात सुनते हैं, चले गए ना हॉस्पिटल। अरे तू भी टेंशन लेती है, मेरी सुंदर मेरी प्यारी। अरे भैया, अरे क्या हो गया, इतने नाराज हो गया? बच्चे के जन्म के बाद परंपरा के अनुसार इस परिवार वालों ने बच्चे को शहद चटवाया, जिस कारण बच्चे की हालत बिगड़ने लगी। उसने माँ का दूध पीना भी कम कर दिया और उसकी सांस भी फूलने लगी। फटफड़ाहट में परिवार वाले बच्चे को अस्पताल लेकर जाते।
मुझे माफ करना सोनिया, मेरे घर वालों की बातों में आके बच्ची को शहर दिलवा दिया, मुझे माफ कर दे। अरे सिस्टर जी, आप जो है बच्ची की वाइटनेस चेक कर लीजिए और मुझे बता देना अगर बच्ची को कोई दिक्कत होगी। अरे सोनिया, तुमने बच्चे को शहर कब दिया था? जरा मुझे थोड़ा बता। अरे अब मैं तुम्हें क्या ही बोलूं। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? अरे आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी, पर उसकी तबीयत जो है वो अभी बहुत नाजुक है। आज जो है आपकी बच्ची को एडमिट करना पड़ेगा और आज रात आप लोगों को हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। मैं माँ को कॉल कर लेता हूँ डॉक्टर साहब। हेलो हेलो माँ, बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है, आप जल्दी आ जाइए। हॉस्पिटल में क्या हुआ क्या हुआ? अरे रुकिए, अरे हमारी बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। मैं तो पहले ही मना कर दी थी इसको हॉस्पिटल ना ले जाओ। चलो तो चलो निकालो गाड़ी। अरे कहाँ है देखो, कहाँ है? मम्मी, उसे आईसीयू में एडमिट कर दिया है। अरे नमस्कार, क्या हुआ है मेरी बेटी को? आपने क्या पूछना था? अरे हाँ सिस्टर, ये तो हमारे यहाँ पर तैयार करता है। आपको पता भी है हमारे बच्चे के लिए कितना हानिकारक होती है, जिससे बच्चे को गंभीर समस्या होती है। जैसे इसको सामने बता रही है। अच्छा सिस्टर जी, इसे डिस्चार्ज कब तक मिलेगा? ये भी आपका ठीक है डॉक्टर, आप हमारी पोती का ध्यान रखना। अरे नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमारे पोती को क्या हुआ है, आप बता सकते हैं? अरे मैंने मना किया था ना आप लोगों को कि उसे शहर मत देना। अब देख लीजिए, आपकी बच्ची बीमार हो गई है और उसे एडमिट करना पड़ गया मुझे आज। पर डॉक्टर साहब, ये तो बरसों से चली आ रही रीत है। अरे मैं मानती हूँ ये बरसों से चली आ रही रीत है, पर देख लीजिए ना, आपकी एक लापरवाही का नतीजा आज क्या है। आपको पता भी है कि जन्म के बाद ना ही तो बच्चों को कोई शहद देना चाहिए, ना जन्म रोटी और ना ही पानी। जन्म के तुरंत 1 घंटे के बाद बच्चे को जो है केवल और केवल स्तनपान करवाना चाहिए और सिर्फ आपको जो है 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ स्तनपान ही कराना है। ना ही तो उसके अलावा कोई तरल पदार्थ देना है, ना पानी और ना ही दाल का पानी देना है। पर डॉक्टर साहब, स्तनपान इतना जरूरी क्यों है? अरे क्योंकि माँ के दूध में ही तो अधिक मात्रा में प्रोटीन्स और विटामिन होते हैं। वही तो बच्चे के शरीर में जाके पहली दवा की तरह काम करेंगे, जिससे बच्चा जो है स्वस्थ रहेगा और जो है रोग प्रतिरोधक क्षमताएं भी बढ़ेगी उसकी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं समझ गई, आगे से ऐसे गलती नहीं होगी, पर आप माँ के लिए भी तो कुछ बता दीजिए। अरे माँ के लिए तो मैं बताती हूँ, पर आप और बातों का भी ध्यान रखना। अगर आपका बच्चा सुबह से शाम तक रो रहा है, उसे कब्ज है, वो दूध अच्छे से नहीं पी रहा है या सांस लेने में उसे कठिनाई हो रही है, तो आप जो है उसे जल्द से जल्द किसी भी नजदीक हॉस्पिटल में ले जाकर चेक करवा लेना। और अगर आपको स्वस्थ बच्चा चाहिए तो आपकी माँ भी स्वस्थ होनी चाहिए, जिसके लिए आपने जो है उसे पूरा संतुलित आहार देना है। पर डॉक्टर साहब, संतुलित आहार में जैसे कि संतुलित आहार में जो है आपने माँ को दालें, फल, हरी सब्जियाँ, दूध से बनी हुई चीजें और ड्राई फ्रूट्स देने हैं, जिससे माँ को पूरा पोषण मिलेगा और माँ भी स्वस्थ रहेगी और हमारा बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं समझ गई। पर डॉक्टर साहब, आप बच्चे के लिए कुछ बताइए ना। अरे देखिए, जैसे आप बोल रहे हैं कि आप जो है परंपरा है शहद देने की, पर परंपरा तो हमारी संस्कृति का ही हिस्सा है। पर जहाँ बात हमारे नवजात शिशु की आती है, वहाँ पर तो हमें वैज्ञानिक बातों का भी ध्यान रखना चाहिए और जो सही तरीके हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। तो इसलिए जन्म के बाद शहद नहीं, बच्चे को स्तनपान करवाना चाहिए, जो कि बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं समझ गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी और अपने मोहल्ले में भी सबको बताऊँगी कि माँ का पहला दूध बच्चे के लिए कितना जरूरी है। उचित समय पर उपचार मिलने से आज सोनिया का बच्चा ठीक है। एक छोटी सी जानकारी एक नन्हे से बच्चे की जान बचा सकती है। डॉक्टर ने भी समझाया कि कैसे बच्चे को 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही देना चाहिए, शहद, रोटी या फिर पानी नहीं देना चाहिए। तो आइए हम सभी केवल स्तनपान का संदेश हर घर तक पहुँचाएं।